हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस पर, और ये टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि जितना जल्दी वो इस टॉपिक के बारे में समझते हैं और उनको इसके बारे में पता होता है, वो इसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। और ना ही स्टूडेंट्स, ये तो बड़ों को भी अगर अपने बारे में, इस टॉपिक के बारे में पता हो तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है अपने जीवन में उनके। तो आइए शुरू करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, उसका मतलब होता है सेल्फ, अपने आप को, अवेयरनेस कितनी नॉलेज है आपको, कितना ज्ञान है अपने बारे में, कितना आप अपने आप को जानते हो। इट इज आयरॉनिक दैट मोस्ट ऑफ अस नो लिटिल अबाउट आवर ओन सेल्व्स। यह एक विडंबना है। आयरॉनिक का मतलब होता है विडंबना। इसको ऐसे बोल सकते हो आप कि ये बहुत विचित्र बात है, बहुत ही स्ट्रेंज है, ठीक है, हंसने वाली बात है कि हम में से बहुत से लोग हैं, मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत से लोग जानते हैं बहुत ही कम। और किसके बारे में? अपने स्वयं के बारे में, अपने आप के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, सच है, हंसने वाली बात है, असामान्य बात है, बहुत विचित्र या स्ट्रेंज बात है कि हम अपने बारे में बहुत कम जानते हैं, ज्यादातर लोग हम में से। इफ वी आर आस्क्ड टू स्पीक अबाउट आवरसेल्व्स वी फील bewildered। अगर हमें कभी बोला जाए अपने बारे में बात करने के लिए, तो हम लोग हैरान महसूस करते हैं क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते अब हम क्या बताएं अपने बारे में। bewildered, हैरान महसूस करना। एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। तो वी फेल टू स्पीक अ फ्यू लाइन्स इवन अबाउट आवर पॉजिटिव क्वालिटीज। कभी कभी तो हम असफल हो जाते हैं, हम नहीं बोल पाते हैं कुछ पंक्तियां, कुछ लाइंस भी अपने पॉजिटिव गुण के बारे में कि हम में अच्छाइयां क्या है वो भी हम नहीं बता पाते हैं। अगर हमको कभी बोला जाए अपने बारे में कुछ बताइए, तो हम असफल हो जाते हैं, हम बता ही नहीं पाते हैं कि हम में क्या गुण है। मच ऑफ आवर फेलियर इन लाइफ इज ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हमारी असफलताएं हैं लाइफ में, हमारे जीवन में जितनी भी असफलता होती है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमको अपने बारे में ज्ञान ही नहीं है। हम में क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, उसका हमको नॉलेज ही नहीं होता है, हम उसके बारे में जानते ही नहीं है। इसीलिए हमारे लाइफ में असफलता आती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू introspect and be aware of our strengths and weaknesses in order to realize our full potential। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि बहुत ही जरूरी हो जाता है टू इंट्रोस्पेक्ट। अब इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अपने खुद का आत्मनिरीक्षण करना, या अपने आप का ही टेस्ट लेना, अपने आप का एनालिसिस करना, अपने आप को जानना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी हो जाता है खुद को जानना और बी अवेयर, और फिर इसके बारे में ज्ञान हासिल करना, और फिर इसके बारे में अवगत होना, जान लेना कि हमारे में स्ट्रेंथ क्या है, हमारे प्लस पॉइंट क्या है और हमारी वीकनेस क्या है, हम में क्या कमी है, क्या हमारी अच्छाइयां हैं और क्या हम में कमियां हैं। अगर हमको अपना पोटेंशियल का मतलब होता है पूरी क्षमता या फिर पूरी संभावना, अगर हमको अपना पूरी क्षमता को हासिल करना है या पता लगाना है, तो हमको उससे पहले क्या पता लगाना पड़ेगा, हमारी पॉजिटिव पॉइंट है और क्या क्या हमारी कमियां हैं। तो अच्छी हमारे में क्वालिटीज क्या है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, इन सब के बारे में हमको पहले पता लगाना पड़ेगा। इफ वी नो आवर स्ट्रेंथ्स, इट विल
enable us to do something with or without support from others. If we know our strength, अगर हमको पता है कि हमारी अच्छाइयाँ क्या है, हम क्या चीज अच्छे से कर सकते हैं, हमारे गुण कौन से हैं, तो ये हमको enable us, सक्षम बनाता है to do something with or without support from others, कि हम अपना काम पूरा कर पाए, चाहे वो हम दूसरों की मदद लेकर कर पाए या हम अपने आप ही कर पाए, दूसरों की मदद लेने की भी जरूरत ना हो। अगर हमको पता होगा कि हाँ ये हम कर सकते हैं, ये हमारी अच्छाइयां हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है, तो तब हम वो काम, अपने कामों को पूरा भी कर सकते हैं। बी मोर कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ अश्योर्ड। अश्योर्ड, तो जब हमको अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता लगेगा कि हाँ हमारे में ये प्लस पॉइंट है, तो उस टाइम क्या होगा, हम को कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर, हम आत्मविश्वास से भर जाएंगे और वो वाला काम पूरी तरीके से कर पाएंगे। वी विल फील मोटिवेटेड टू एक्सेप्ट वेरियस चैलेंजेस इन लाइफ, और हम मोटिवेटेड, हम प्रेरित हो जाएंगे कि हम चुनौतियों को भी स्वीकार कर सके जीवन में। जितनी भी चुनौतियां आती हैं, जितना भी मुश्किल टाइम आता है हमारी लाइफ में, उसको भी हम फेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हाँ ये तो हमारे में प्लस पॉइंट है, तो हम इतने कामों को आराम से कर सकते हैं, हम अपने काम निपटा देंगे और हम चुनौतियों को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, और आगे देखिए, नोइंग आवर वीकनेसेस इज इक्वली इम्पोर्टेंट, और अपनी कमियां जान लेना भी उतना ही जरूरी है जितना कि ये जानना जरूरी है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम हमारे प्लस पॉइंट क्या है, उतना ही जरूरी अपनी कमियों को जानना भी है। इट हेल्प्स अस इन एक्सेप्टिंग आवर लिमिटेशंस एंड enabling us to overcome our weaknesses। तो अब जब हम कमियां जान लेंगे अपने में, तो उससे क्या होगा, इससे हमको मदद मिलेगी कि हम जितनी भी कमियां हैं उनको पहले स्वीकार तो कर सकें कि हाँ, जैसे कि अगर आपको कोई बोलता है कि तुम तो ना पब्लिक में नहीं बोल सकते हो, ठीक है, पब्लिक में अगर ज्यादा लोगों के सामने अगर आपको बोलने के लिए बोला जाए तो आप नहीं बोल पाओगे, तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन आप में तो है ना वो कमी, तो पहले उसको स्वीकार तो करो कि हाँ ये मेरे में कमी है। तो क्या होगा, अगर आप खुद जान लोगे कि आप में ये कमी है, तो उससे मदद मिलेगी कि हाँ हम उसको अपनी कमियों को स्वीकार करें। तो उससे क्या होगा, इट विल इनेबल अस टू ओवरकम आवर वीकनेसेस। उससे जो भी हमारी कमियां होगी उसके ऊपर हम काम करना शुरू करेंगे और फिर उस पर विजय पा लेंगे। हम वो एटलीस्ट मदद से, दूसरों की मदद से अपनी जो भी कमियां हैं उनको फिर अच्छाइयों में बदल देंगे, क्योंकि हमको मदद मिलेगी कि हाँ हमको चेंज लाना है अपने आप में। हम उससे जितने भी रिलेटेड काम होंगे वो सीखेंगे, उन कमियों पर विजय पा लेंगे। इट प्रिपेयर्स अस टू सीक हेल्प फॉर द कंप्लीशन ऑफ टास्क्स विच वी कैनॉट डू अलोन। अब यहाँ पे वही चीज बताइए कि वो हमारी तैयारी करता है ताकि हम दूसरों से मदद मांगे वो वाले कार्यों को पूरा करने के लिए जो हमारे में कमी है, जो हम अकेले पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनको, ताकि हम दूसरों से मदद मांगे। तो पहले हमको क्या करना है, अपनी कमियां भी जाननी है और उसको फिर यूज करना है ताकि दूसरों की हेल्प ले सके और फिर उन कार्यों को पूरा कर सके जो हम अकेले नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी की मदद चाहिए हमको वो वाली कमियों को पूरा करने के लिए। Therefore, इसलिए we must aim at developing मत बोलो, developing बोलते हैं इसे, self awareness। इसलिए हमारा एम होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि हम हमारे अंदर अपने आप को जानने का ज्ञान विकसित हो। ये बहुत जरूरी है पहले कि हम अपने आप को जान लें पूरी तरीके से। सेल्फ अवेयरनेस leads us to academic नहीं बोलेंगे, academic success, good relationships and personal fulfillment।
तो अगर हमको अपने ही बारे में पूरा ज्ञान हो, इससे क्या होगा, हमको स्कूल में, कॉलेज में, एकेडमिक फील्ड में सफलता मिलेगी। गुड रिलेशनशिप, हमारे जो भी रिश्ते नाते हैं वो भी सुधरेंगे और हमको पर्सनल फुलफिलमेंट, हमें खुद भी खुशी मिलेगी कि हाँ, हमने अपने आप को समझा, सुधारा और सफलता हासिल की। इन ऑर्डर टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस वी कैन इंट्रोस्पेक्ट एंड इवन, अगर हमको अपने में सुधार चाहिए तो हमको पहले अपने अंदर सुधार लाना है। क्या कर सकते हैं हम, वी कैन इंट्रोस्पेक्ट, हम पहले अपने अंदर झांक के देख सकते हैं और खुद अपनी कमियां और जो भी प्लस पॉइंट है उनको जान सकते हैं। एंड इवन सीक प्रोफेशनल हेल्प, और ऐसा भी कर सकते हैं कि जो इस फील्ड में, इस विषय के बारे में योग्यता जिनके पास पहले से है, जैसे कि अगर आपको अपने बारे में जानना है, अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने बड़ों की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको खुद नहीं पता है कि मुझ में अच्छी बातें हैं और क्या बुरी बातें हैं, मुझे कमियों को सुधारना है, किन कमियों को सुधारना है, और जो मेरे स्ट्रेंथ है, जो मेरे में पॉजिटिव पॉइंट है, उनको समझ के और उन फील्ड्स में मुझे आगे बढ़ना है, इसमें हम प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं, जैसे कि टीचर्स की या काउंसलर्स की। स्कूल में काउंसलर्स भी होते हैं, उनसे हम हेल्प भी ले सकते हैं इसको जानने के लिए। आवर सिंसियर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो मेक अस अवेयर ऑफ वॉट वी रियली आर। हमारे जो कुछ ईमानदार दोस्त होते हैं वो भी हमको मदद कर सकते हैं इस फील्ड में, कि हमको बताएं इसके बारे में कि हम असली में क्या है। जैसे आपके दोस्त होते हैं कुछ, और दोस्तों से तो बहुत फर्क पड़ता है। आप दोस्त को बोल सकते हैं कि आप बताइए मुझ में कौन सी कमियां आपको दिखती है। जब मैं लोगों से बात करता हूँ, जब मैं क्लास में बैठा होता हूँ, या जब मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है स्कूल में, तो मुझ में क्या कमी तुम्हें दिखती है और मुझ में तुमको क्या अच्छी बातें लगती हैं, तो दोनों के बारे में बताइए और आप लिख लीजिए उन पॉइंट्स को। फिर एक आपका खुद का एनालिसिस हो गया, आप अपने आप को किन फील्ड्स में अच्छा मानते हैं, किन फील्ड्स में लगता है आपको कि कुछ कमी है। फिर आपके पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, तो इस तरीके से आप एक लिस्ट बना सकते हो और जान सकते हो क्या कमियां हैं और क्या आपके स्ट्रेंथ है, क्या आपके प्लस पॉइंट है। उस तरीके से जो भी आपके प्लस पॉइंट है उस पर आप और मेहनत करोगे तो क्या होगा, उन फील्ड्स में आप सफलता हासिल कर सकोगे, और जो आपकी कमियां हैं वो आपको पता लग जाएंगी, उनको आप सुधारने की कोशिश करोगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अभी कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।